Welcome to my channel E4U Activities. Dear viewers and students, इस बार मैं लेकर आया हूं सिलेबस रिडक्शन फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 फॉर द क्लास 9। क्लास 9 का जो 25% महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपका सिलेबस कम किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन लेकर। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की बीमारी की वजह से हमारी स्कूलें अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और आगे कब स्टार्ट होगी इसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने हमारे सिलेबस का 25% हिस्सा जो है तो कम कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि क्लास 9 का कौन कौन से लेसन और पोयम और कौन सी एक्टिविटीज को कम किया गया है और कौन सी एक्टिविटीज की हमको प्रैक्टिस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की। इसमें जो पहला लेसन है 2.2 हेलेन केलर एंड द एनिसोलिवियन प्रोस, जो पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 41 तक है। अब इसके अंदर जो कंटेंट रिड्यूस किया गया है, जो कंटेंट आपको कम किया गया है वो क्या क्या है। पहले तो इंटायर टेक्स्ट पूरा लेसन, ये आपको कंप्लीट लेसन कम कर दिया गया है। उसके अलावा इंग्लिश वर्कशॉप, उसका जो वर्कशॉप है ये भी आपको कम कर दिया गया है। मतलब इस लेसन का एक्सप्लेनेशन समझने की आपको जरूरत नहीं, ये सबक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं और वर्कशॉप भी आपको हल करने की जरूरत नहीं। इसके ताल्लुक से आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब कंटेंट फॉर टीचिंग, मतलब कौन सा कंटेंट, इस लेसन का कौन सा कंटेंट आपको प्रैक्टिस करना है या टीचर्स को प्रैक्टिस करवाना है। वार्मिंग अप एक्टिविटी, जो इसमें लेसन में स्टार्ट में जो वार्मिंग अप एक्टिविटी दी गई है वो आपको प्रैक्टिस करना है या टीचर्स को अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाना है। वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 2, इसके वर्कशॉप में जो एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। और लैंग्वेज स्टडी, वर्कशॉप के नीचे जो लैंग्वेज स्टडी दी गई है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन लेसन और जो वर्कशॉप की दूसरी एक्टिविटीज है उस तरह के या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जो लेसन है वो है 2.3 मार्क 12, जो पेज नंबर 43 से लेकर पेज नंबर 47 तक है। इस लेसन में जो कंटेंट रिड्यूस किया गया है वो है इंटायर प्रोस, मतलब पूरा लेसन। इंग्लिश वर्कशॉप, दूसरा इंग्लिश वर्कशॉप, ये आपको सिलेबस में कम कर दिया गया है। अब कंटेंट फॉर टीचिंग, इसमें वार्मिंग अप एक्टिविटीज और लैंग्वेज स्टडी, पूरा वर्कशॉप और पूरी पोयम आपको कम कर दी गई है। वर्कशॉप की कोई भी एक्टिविटीज की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है और वार्मिंग अप एक्टिविटीज और लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटीज की आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो तीसरा है वो पोयम है 3.3, तीसरे यूनिट की टू अ बटरफ्लाई, जो पेज नंबर 77 से पेज नंबर 79 तक है। अब इस पोयम में क्या क्या कम किया गया है। पोयम एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पोयम और पोयम के जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर वो आपको कम कर दिया गया है, मतलब इस पर सवाल आपको नहीं आएंगे। दूसरा, वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3, ध्यान रखिए वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3, ये 3 एक्टिविटीज आपको सिलेबस में से कम कर दी गई है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, मतलब एग्जाम में आपको किस चीज की प्रैक्टिस करना है या टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को किस चीज की प्रैक्टिस करवाना है। वार्मिंग अप एक्टिविटी और एप्रिसिएशन, क्योंकि उसने कॉम्प्रिहेंशन का जिक्र किया है, एप्रिसिएशन का जिक्र नहीं किया, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन का जिक्र किया है। इसका मतलब कि मे बी वो एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम इस पोयम पर पूछ सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है क्योंकि इसको क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए एप्रिसिएशन की आप प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 4 और 5, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, यानी पोयम की जो वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 4 और 5 दी हुई है इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल वगैरह में पूछ सकता है। फिर उसके बाद 4.3 पोयम है सिल्वर, ये चौथे यूनिट की पोयम है सिल्वर और पेज नंबर 104 से लेकर पेज नंबर 105 तक ये पोयम आपको दी हुई है। अब कंटेंट जो आपको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। रिड्यूस कंटेंट है आपका इंटायर पोयम, पूरी पोयम,
उसके बाद इंटायर इंग्लिश वर्कशॉप, पूरा इंग्लिश वर्कशॉप मतलब पूरी पोयम और पूरा वर्कशॉप। अब इसमें आपको जिस चीज की प्रैक्टिस करना है, कंटेंट फॉर प्रैक्टिस या कंटेंट फॉर टीचिंग, मतलब जिस चीज की आपको पूछने की, वो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, वो है वार्मिंग अप एक्टिविटी। मतलब इस पोएम की सिर्फ वार्मिंग अप एक्टिविटीज की आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी किसी चीज की नहीं करना है। अब यहां पर उसने स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया है, इसलिए इसका एप्रिसिएशन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर जो अगला है 4.4 लेसन द टेम्पेस्ट, जो आपके सिलेबस से कम किया गया है, जो पेज नंबर 106 से लेकर पेज नंबर 113 तक दिया हुआ है। तो पेज नंबर 106 से लेकर पेज नंबर 113 पर दिया हुआ ये आपका लेसन जो है, इसमें एंटायर प्रोज जो कम किया गया है, कंटेंट जो रिड्यूस कंटेंट है, पहला एंटायर प्रोज मतलब पूरा लेसन, और एंटायर वर्कशॉप पूरा का पूरा वर्कशॉप, यानी इसमें की वर्कशॉप में की कोई भी एक्टिविटीज इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं रखी गई है, जैसे कि ऊपर रखी गई थी। आपको क्या करना है, वार्मिंग अप एक्टिविटी, सिर्फ वार्मिंग अप एक्टिविटीज की आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो है लैंग्वेज स्टडी, वार्मिंग अप एक्टिविटी और कुछ वर्कशॉप की एक्टिविटीज, आपका वो लेसन और पोयम करने के बाद भी कंटेंट फॉर टीचिंग क्यों रखा गया है? तो इसका रीजन ये है कि लैंग्वेज स्टडी का सेपरेट आपको क्वेश्चन आएगा, और सीन और अनसीन पैसेज में जो A3 और A4 होगा वो इन वर्कशॉप की या एक्टिविटीज पर बेस्ड होगा, और राइटिंग स्किल की जो एक्टिविटीज है, ये भी वर्कशॉप की जो एक्टिविटीज आपसे पूछी गई है करने के लिए, लेसन नहीं होने के बाद, पोयम नहीं होने के बाद भी जो वर्कशॉप की एक्टिविटीज रखी गई है, वो राइटिंग स्किल में और A3 और A4 में आपसे पूछ सकता है, इसलिए उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए उसको आप इसमें शामिल किया गया है। तो ये क्लास 9 का सिलेबस है जो रिड्यूस किया गया है 25% सिर्फ इस साल के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के क्लास 8 में। क्लास 10 का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।